जाने के लिए सुनाएंगे आपको, ठीक है। एंड ऐसे मल्टी फेसेट पर्सनालिटी को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस of you your first lecture of bookkeeping and accountancy. Harshal sir, over to you. Hi, good morning, all of you. Good morning. Hi, good morning, good morning. सुबह सुबह सर ने आपको एड़ा बना दिया है, आप लोग एड़ा बन गए, है ना। अब मैं आपको ज्यादा एड़ा नहीं बनाएगा, डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बुक कीपिंग। बट नाउ बिफोर स्टार्टिंग बुक कीपिंग, हम लोग को कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। सर ने आपको कॉमर्स के बारे में बताया रहेगा, सर ने आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया रहेगा, बट अभी एक बात ध्यान में रखो, जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आपके माइंड में से वो जो ऑर्डिनरी पर्सन वाला थॉट्स होता है ना, वो निकालना है ना। वो अभी आप बिजनेसमैन हो, कौन हो आप? बिजनेसमैन। और आपको बिहेवियर भी कैसे करना है? आपको बिहेवियर भी बिजनेसमैन की तरह करना है। हर एक छोटा छोटा चीज मेरे बिजनेस में हो रहा है ऐसा आपको सोचना है, फिर वो चाहे इनकम रहने दो या फिर एक्सपेंसेस रहने दो। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है आपको? यस और नो? टाइप 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 करो, हाँ टाइप करो, वेरी गुड। हर एक चीज आपको एज अ बिजनेसमैन क्या करना है, सोचना है। सो व्हाट इज बुक कीपिंग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को मालूम होना क्या है, जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ये आपको कब पता चलेगा? एक सिंपल क्वेश्चन। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ये आपको कब पता चलेगा? बोलो, ट्राई करो। एंड बिंदास रहो, गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। बिंदास बिंदास बोलने का, बिंदास बोलो। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है ये आपको कब पता चलेगा? मेदिनी, व्हेन वी गेट मोर रेवेन्यू देन एक्सपेंसेस। एग्जैक्टली, देखो एक आंसर आ गया। When my income increases, yes. When earning is more than investment, when earning is more than investment नहीं, when earning is more than expenses। तो तीन स्टूडेंट ने एकदम बराबर आंसर दिया। ऐसे तीन स्टूडेंट को मैं बनिया बोल सकता हूं। बनिया, बनिया मालूम में क्या होता है? बनिया मालूम में क्या होता है? बनिया, यस, वेरी गुड। बनिया मालूम है आपको क्या होता है? तो आप बनिया बन सकते हो बिकॉज आपको मालूम है कि प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या है। जब आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज एक्सपेंसेस। इनकम बोला तो क्या, व्हेन वी इन्वेस्ट लेस एंड वी गेट मोर प्रॉफिट। ओके, बट आप प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं प्रॉफिट है क्या। चलेगा, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, मैं सब बताने वाला हूं। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या पूछा मैंने? इनकम एंड एक्सपेंसेस मींस व्हाट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सपेंसेस? Expenses are the money we spend on. Spend on what? सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेंसेस बोला तो क्या, खर्चा। नो 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 नो, एक्सपेंसेस मींस नॉट अ कैपिटल। एक्सपेंसेस बोला तो क्या, खर्चा। द कॉस्ट इनकर्ड इन और रिक्वायर्ड फॉर समथिंग। ओके, एक्सपेंसेस का सिंपल मीनिंग क्या है, खर्चा। एनी अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बोलो तो कौन, तुम लोग। Any amount spent by the businessman from the business for business purpose, for business purpose, then it is called as what, expenses। क्या बोला मैंने, बराबर से समझ के लो। नहीं, इनकम के बारे में बाद में बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? एनी अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेंसेस। चलो नाउ अब मुझे बताओ, आप बिजनेसमैन हो ना? यस और नो?
आप बिजनेसमैन हो या नहीं, है ना? चलो वेरी गुड, आप बिजनेसमैन हो। तो अभी मुझे बताओ कि आपके लिए आपके बिजनेस में क्या क्या खर्चा रहेगा, आपके बिजनेस में क्या क्या खर्चा रहेगा, अंदाजा अंदाजा लगा। अच्छा, कौन सा बिजनेस है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग ने सबने मिलके ना डिसाइड किया, हम लोग ने सबने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस चालू करते। कौन सा बिजनेस? शुगर बनाने का। कौन सा बिजनेस? शुगर बनाने का। मतलब शुगर बनता है, तो शुगर इंडस्ट्री हम लोग ने चालू किया सबने मिलके। 26 लोग हैं हम लोग, और हम लोग ने सबने मिलके शुगर बनाने का फैक्ट्री चालू किया। यस, बोलो क्या क्या खर्चा आएगा? पहला खर्चा आ गया रॉ मटेरियल्स। फिर यस, वेरी गुड सानिका, लेबर। यस, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ 2 मिनट, 2 मिनट, यहाँ पे गलती हो रहा है। देखो मशीन, रोहिणी मशीन बोल रही है। मशीन इज नॉट अवर एक्सपेंसेस, मशीन इज अवर प्रॉपर्टी। नो, लैंड इज नॉट अवर एक्सपेंसेस, लैंड इज अवर प्रॉपर्टी। तो एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी में फर्क होता है। बैंक नहीं है, एक्सपेंसेस और प्रॉपर्टी। एक्सपेंसेस बोला तो क्या खर्चा है ना, एंड प्रॉपर्टी बोला तो क्या एसेट्स। अभी क्या फर्क है दोनों में समझ के लो। एसेट्स बोला तो ऐसा खर्चा जो आपने एक बार किया तो बार बार करने का जरूरत नहीं है। एसेट्स मींस व्हाट? एक ऐसा खर्चा अगर आप बार बार एक बार किया तो आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तुम्हारे घर पे तुम ऐसा कौन सा खर्चा करते हो जो बार बार करने का जरूरत नहीं होता है? घर का एग्जाम्पल, हम लोग बाद में बिजनेस में जाते हैं। घर का एग्जाम्पल बताओ, तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो तुम्हें बार बार करना पड़ता नहीं है? एक बार किया, 4-5 साल देखने का जरूरत नहीं है। कौन सा खर्चा रहेगा बोलो? वेरी गुड सानिका, फर्नीचर। आपने घर पे फर्नीचर खरीदा, क्या आप हर महीना खरीदोगे क्या? यस और नो? फर्नीचर आप हर महीना खरीदोगे क्या? नहीं। आपने एक बार खरीदा तो 4-5 साल देखने का जरूरत नहीं। यस, रिनोवेशन, आप घर पे रिनोवेशन कर रहे हो, घर का जो फ्लोर था, फ्लोरिंग था, वो चेंज किया, नया टाइल्स लगाया, दीवार को टाइल्स लगाया, ऊपर पीओपी किया। बार बार करने वाले हो क्या? एवरी मंथ करोगे? एवरी मंथ करोगे क्या? नहीं। चलो और क्या रहेगा? और क्या रहेगा बोलो? और क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। यस शशांक, वेरी गुड। अप्लायंसेस, टीवी खरीदा आपने, एक 40 इंच का बड़ा टीवी खरीदा 40,000 में। बोलो हर महीना खरीदोगे? हर महीना खरीदोगे? नहीं ना। आपने एक बार खरीदा तो 4 साल, 5 साल, 8 साल देखने का जरूरत नहीं। क्या वो आपका खर्चा रहेगा क्या? क्या वो आपका खर्चा रहेगा क्या? नहीं। तो क्या है, ध्यान में रखो, ऐसा खर्चा जो हम लोग सिर्फ कभी कभार करते हैं, बार बार नहीं करते, ऐसे खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो अगेन, परचेस ऑफ टीवी, परचेस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेस ऑफ एयर कंडीशनिंग, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ होम। घर खरीदा आपने, बार बार खरीदने वाले हो क्या? नहीं। परचेस ऑफ लैंड, जमीन खरीदा आपने, बार बार खरीदने वाले हो? नहीं। परचेस ऑफ व्हीकल, गाड़ी खरीदा आपने, बार बार खरीदने वाले हो क्या? नहीं। Yes, of course. These all items are called as what? Assets. उस हर आइटम को क्या बोला जाता है? Assets. Which assets? Fixed assets. Which assets? Fixed assets. ओके, कौन सा एसेट्स बोलने का? कौन सा एसेट्स बोलने का इसको? फिक्स एसेट्स। समझ रहे सबको? यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट। यस, सो इट इज आवर फिक्स एसेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मुझे बताओ कि आपके घर पे ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो बार बार होता है?
घर पे आपका ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो बार बार होता है? वेरी गुड, ग्रोसरी आइटम हर महीना भरना पड़ता है। लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको हर महीना भरना पड़ता है। देन ओके, देन वाटर बिल, यस वाटर बिल भी हमको हर टाइम भरना पड़ता है। किसी किसी जगह पे ये एवरी मंथ है, अपने यहाँ पे शायद एवरी ईयर है, तो बार बार भरना पड़ेगा। देन ओके, लाइट बिल हो गया। और क्या रहेगा? और यस मेंटेनेंस, अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हर महीना हमको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। देखो अभी मुझे बताओ एसेट्स है या नहीं? यस और नो में आपको आंसर देना है। करूं मैं स्टार्ट करूं? पक्का? ओके चलो स्टार्ट। नंबर 1, मैंने बाइक परचेस किया, एसेट्स है या नहीं? यस और नो? चलो वेरी गुड। मैंने बाइक परचेस किया, सो इट इज माय एसेट्स। ओके नाउ नेक्स्ट, मैंने पेट्रोल परचेस किया, एसेट्स है या नहीं? वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं तुम लोग। ओके, मैंने अपने मोबाइल का रिचार्ज किया, एसेट्स है या नहीं? अच्छा नहीं है। ओके, मैंने नया मोबाइल परचेस किया, ओके वेल गुड। मैंने इंटरनेट के लिए राउटर परचेस किया, वाईफाई के लिए मैंने राउटर परचेस किया, ओके एसेट्स है। चलो वेरी गुड। मैंने इंटरनेट का बिल पेड किया, अच्छा नहीं है। ओके, मैंने अपने घर पे एयर कंडीशनिंग परचेस किया, एसी खरीदा मैंने, ओके है। और एसी खरीदने के बाद 2,000 4,000 बिल भी भर दिए, हर महीना 2,000 4,000 बिल भर रहा है, एसेट सही है नहीं? ओके तो वेरी गुड, आई थिंक अभी आपको क्लियर हुआ रहेगा एसेट्स और एक्सपेंसेस में फर्क क्या है। सो जो हर महीना हम लोग को देना है, जो बार बार होता है, उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। एंड जो सिर्फ एक बार करते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं, उसको एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसेट्स बोलते हैं। तो अभी ध्यान में रखो, जो बार बार खर्चा होता है उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है उसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Those expenses which are incurred again and again in day-to-day activity of the business are called as what? Revenue expenses. Yes, क्या बोला मैंने? वापस एक बार सुनो। Those expenses which are incurred again and again in day-to-day activity of the business are called as what? Revenue expense. चलो अभी मुझे बताओ, ये तो अपना घर का हो गया ना, बिजनेस में ऐसा क्या खर्चा रहेगा जो हमको बार बार करना पड़ेगा? बिजनेस में ऐसा क्या खर्चा रहेगा जो हमको बार बार करना पड़ेगा? यस, गुड्स हमको बार बार खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको बार बार देना पड़ेगा, वेजेस, वर्कर का वेजेस हमको बार बार देना पड़ेगा, ओके, और मेंटेनेंस बार बार करना पड़ेगा, सैलरी, ये सब कुछ एम्प्लॉई है तो सैलरी देना पड़ेगा, वाटर बिल, कुछ लोग अपने घर के खर्चे भी बिजनेस में डाल रहे हैं, चलेगा कोई बात नहीं, मैच हो रहा है। स्मार्ट हो लोग, तुम लोग स्मार्ट हो, इधर का उधर शेंडी लगाने का, बराबर ना? चलो और चलो हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। अगर मेरे बिजनेस का जगह भाड़े पे लिया है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा हर महीना? यस, मेरे को क्या देना पड़ेगा हर महीना? रेंट देना पड़ेगा। अभी हर महीना देना पड़ेगा ना, हर महीना देना पड़ेगा, मतलब वो मेरा क्या हुआ? वो मेरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर है? ओके, अभी मुझे लग रहा है कि मेरे बिजनेस के बाजू में है ना एक बहुत बड़ा क्रैकर्स का फैक्ट्री,
अभी तुमने देखा रहेगा जस्ट लेबनान करके एक जगह है, वहां पे एक ब्लास्ट हुआ, देखा क्या न्यूज पे? देखा ना? फ्लूइड का वो कैपिटल था जहां पे बहुत सारा अम्लीनियम जमा करके रखा था, और उनको भी मालूम नहीं था कि ये जमा करके रखा है, कई सालों से वो पड़ा हुआ था। अचानक उस फैक्ट्री में आग लग गया और पूरा ब्लास्ट हो गया, और उसका जो क्या था, उसका इफेक्ट जो था आजू बाजू के सारे एरिया में हो गया। नियर ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर मतलब अंदाजा है, यहाँ से कोंकण में जाओगे तो रत्नागिरी जिसका नेटिव प्लेस है, वहां तलक उसका इफेक्ट हुआ, उसका आवाज गया। अपने यहाँ पे मालूम है, अपने यहाँ पे डोंबिवली में ब्लास्ट हुआ, मालूम है आपको? अभी एक जस्ट रिसेंटली हुआ, 2 हफ्ता पहले एक ब्लास्ट हुआ, और एक 4 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, याद है क्या? 5th-6th स्टैंडर्ड में रहेंगे तो सुना है किसी ने? डोंबिवली एमआईडीसी एरिया है ना, ब्लास्ट वहां पे हुआ था, और उसका आवाज यहाँ तक आया, अपने यहाँ तक, तिसगांव नाका तक। वो केमिकल कंपनी था और उसमें एक बॉयलर मशीन का ब्लास्ट हुआ था, बराबर है? तो अभी मुझे बताओ कि मेरे बिजनेस के बाजू में ऐसा ही एक फैक्ट्री है जहां पे क्रैकर्स बनता है, और अगर उसमें आग लग गया तो वो फैक्ट्री तो जलेगा ही, साथ ही साथ मेरा बिजनेस भी क्या होगा, जलेगा। मेरा बोला था अपना बिजनेस। तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमको? रिस्क है ना अपने बिजनेस को, तो वो रिस्क है, सिक्योर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड भूपत, वेरी गुड। हमको हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमको? हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस निकालना होगा। और अगर हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं तो उस इंश्योरेंस के ऊपर हर महीना हमको क्या देना पड़ेगा? उस इंश्योरेंस के ऊपर हमको हर महीना क्या देना पड़ेगा? ईएमआई। यस, सूरज उसको ईएमआई नहीं बोलते, उसको प्रीमियम बोलते। क्या बोलते हैं? प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। यस, क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हमको हर महीना इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, हर महीना देना पड़ेगा। तो हमारा खर्चा है, क्या है वो? हमारा खर्चा है। ओके, अभी मुझे बताओ कि अगर हमने हमारा बिजनेस का ऑफिस में पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, नोटबुक खरीदा, फाइल्स खरीदा, फोल्डर खरीदा, स्टैम्प खरीदा, स्टैपलर खरीदा, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ये तो सब लगेगा ना, हम ऐसे ही बैठने वाले हैं क्या ऑफिस खोल के? ये सब खर्चा लगेगा ना? नहीं नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मालूम है उसको, नाम क्या है? नोटबुक, पेन, पेंसिल, तो उन सबको मिला के एक नाम होता है। यस, वेरी गुड सानिका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोला जाता है उसको? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसमें सब आता है। एक स्टेशनरी की शॉप में जो जो आइटम है वो सब आएगा। पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, शार्पनर, स्केल, देन दोबारा फोल्डर, फाइल्स, कैलकुलेटर, बराबर है? दोबारा स्टैपलर हो गया, तुम्हारा वो पंच मशीन होता है वो पंच मशीन हो गया। एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पे आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो चलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट आइटम, मुझे अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने बैंकर के साथ करस्पॉन्डेंस करना है। व्हाट इज करस्पॉन्डेंस? पत्र व्यवहार। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? पत्र व्यवहार। आज का डेट में हम लोग ईमेल पे जी रहे हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहां पे हम लोग को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। तो ऐसा अगर करस्पॉन्डेंस करेंगे तो हमको क्या क्या खर्चा होगा? हमको लगेगा लेटर पैड, हमको लगेगा पोस्टल स्टैम्प, हमको लगेगा पोस्टल एनवलप। तो ऐसे पोस्टेज से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसे बोला जाता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या बोला जाता है उसको? टाइप करो, टाइप करो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या बोला जाता है? टाइप करो फटाफट। यस, क्या बोला जाता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। नया नया एक एक वर्ड है आपके लिए, बराबर ध्यान में रखो। यस, दिस इज व्हाट पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये सब मैं आपको लिखा के देगा, खाली आप अभी ध्यान में रखो। ओके, अगला आइटम, अगला आइटम,
मेरा ऑफिस में, नेक्स्ट आइटम बराबर से ध्यान दो, मेरा ऑफिस में जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा अकाउंटेंट चेक करता है, हम सबको उस अकाउंटेंट पे डाउट है। क्या डाउट है? हमको लगता है कि ये फ्रॉड कर सकता है। तो अभी बताओ, उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है वो बराबर है या नहीं, कैसा चेक करने का? अभी सपोज हम लोग नए नए कॉमर्स ज्वाइन किए तो हम लोग को मालूम नहीं, तो उसने बनाया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट राइट है या रॉन्ग है, वो वेरीफाई करने के लिए हमको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लगेगा, किसी एक्सपर्ट का हेल्प लगेगा। तो मुझे बताओ, कॉमर्स में अकाउंट में एक्सपर्ट कौन होता है? कॉमर्स में, यस महिमा, एग्जैक्टली, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आई थिंक सो जो आप लोगों ने कॉमर्स लिया, इसका मतलब आपका विजन क्लियर है। आई वांट टू बी अ एक्सपर्ट, आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस और नो? यस और नो? सब लोग रिप्लाई करो। यस, तुम सबको एक्सपर्ट बनना है, तुम सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो चलो मैं बोलता हूं, तुम चार्टर्ड अकाउंट बन गए, सीए बन गए तुम लोग, और मैंने तुमको बुलाया कि चलो बच्चों जरा आओ मेरे बुक में देखो, मेरा अकाउंटेंट ने बराबर अकाउंट मेंटेन किया है या नहीं, कोई गड़बड़ कर रहा है या नहीं। आप आके चेक करोगे, गड़बड़ किया है तो फाइंड आउट करोगे, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट डिटेल में वेरीफाई करोगे। अभी मुझे बताओ, क्या ये आप फुकट करोगे क्या? नहीं ना, आप बोलोगे अरे चलो अपने ही सर है, कर लेते फुकट, है ना? इमोशंस, इमोशनली बोलेंगे, अरे अपने ही सर है, चलो कर लेते फुकट, अपने टीचर है, किधर जाएंगे, इन्होंने तो हमको सिखाया है, कर लेंगे इनका। फिर बाद में अचानक आपका दिमाग में ट्यूब पड़ता है, अरे सिखाया तो क्या हुआ, फीस भी तो लिया है, तभी इनको नहीं याद आया अरे अपने स्टूडेंट ने फुकट में पढ़ा दे। हाँ, फीस भी तो लिया है, काय को छोड़ने का नहीं, चलो इनसे पैसा लेंगे। यस और नो? हाँ, सूरज देखो प्रैक्टिकल बंदा है। सूरज क्या बोलता है? बिजनेस में नो इमोशनल। यस, इमोशन में रहोगे डूब जाओगे। वो एक कहावत है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बराबर है ना? हाँ, तो फिर नो इमोशन। तो आप फुकट नहीं करोगे, कुछ तो अमाउंट चार्ज करेंगे। उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? चलो, एनीवन? यस सूरज, वेरी गुड। उस अमाउंट को फीस बोला जाएगा। नहीं रामचंद्र, बिल नहीं, उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? फीस बोला जाएगा। और तुमको मालूम है चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक और नाम होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक और नाम होता है, मालूम है तुमको? मालूम है नाम क्या होता है एक और? ऑडिटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। तो ऑडिटर जो फीस चार्ज करता है उसे बोला जाता है ऑडिट फीस। क्या बोला जाता है उसको? ऑडिट फीस। टाइप करो फटाफट, ऑडिट फीस। So the amount charged by the chartered accountant, the amount charged by the auditor is called as audit fees. It's called as what? Audit fees. Yes, very good. तो ये भी तो हमारा खर्चा रहेगा ना। ये हमारा खर्चा क्यों रहेगा? बार बार ऑडिटर आएगा, बार बार बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, बार बार फीस हमको देना पड़ेगा। So it is my expenses, right? Revenue expenditure. चलो अभी आ जाओ आगे। ऑफिस से थोड़ा हम लोग बाहर जाते हैं। मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस को मुझे डेवलप करना है, तो डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो अभी अपना एक एग्जांपल, अपना शुगर इंडस्ट्री था ना, मुझे बताओ शुगर इंडस्ट्री का सेल हमको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। ये शिवा बोल रहा है एडवर्टाइज करने का, सानिका बोल रही है प्रमोशन करने का, सूरज भी बोलता है एडवर्टाइज करने का। चलो अभी ध्यान दो। एडवर्टाइज करने का बोल रहे हैं। अपना प्रोडक्ट क्या है? टाइप करो जरा, मुझे पता लगने तो। आपको मालूम है या नहीं आप कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग? अभी तुम इतना साल से टीवी देख रहे हो, कभी टीवी में शुगर का एडवर्टाइज देखा क्या? शुगर फ्री वाला एडवर्टाइज देखा है? शुगर का देखा क्या? तो फिर कैसे एडवर्टाइज बोल रहे हो? हाँ,
क्या ऐसा होगा क्या? सूरज जा रहा है शुगर लेके टीवी पे, मस्त ऐसा बाल बिल कर रहा है, और सूरज बोल रहा है ये हमारे कंपनी का शुगर है, खाने के बाद मीठा लगता है, चलेगा क्या? येड़ा बोलेगे तुमको, येड़ा। हर शुगर खाने के बाद मीठा ही लगता है ना, तो फिर शुगर का एडवर्टाइज करोगे कैसा? समझ रहे सबको? यस, प्रमोशन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, और अगर शुगर नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, तो आप एडवर्टाइज कर सकते हो। सो एडवर्टाइजिंग सेल बढ़ाने के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। किधर किधर एडवर्टाइज कर सकते हैं जरा बताओ मुझे, किधर किधर हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं? कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज हो सकता है बोलो? टीवी पे, और यस वेरी गुड, न्यूज़पेपर, और पोस्टर्स, ओके पोस्टर, देन रेडियो, ओके होल्डिंग, होल्डिंग नहीं होल्डिंग, ओके सोशल मीडिया, यस वेरी गुड, सोशल मीडिया, बराबर है। अब आप लोग ने भी जब एडमिशन किया लिया रहेगा, तो कहीं ना कहीं का किसी ने किसी ना किधर जाके क्या एडवर्टाइज देख के लिया रहेगा ना। तो टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग हो गया, ये एडवर्टाइज होता है। अच्छा अभी ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको सिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बराबर ध्यान दो। है सबका माइंड क्लियर? ध्यान है सबका? यस और नो? ओके, बिकॉज हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, बराबर ध्यान दो। ओके क्या है देखो, सपोज आपने एडवर्टाइज किया पैम्पलेट पे, किसमें किया? पैम्पलेट, हैंडबिल बोलो ना, हैंडबिल। आप कॉलेज में स्कूल में आते जाते रहेंगे, स्टेशन पे वो लोग बांटते रहते हैं, एक एक पेज होता है, देखा है कभी आपने? उसे हैंडबिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? हैंडबिल। लिफलेट, वेरी गुड, लिफलेट, हैंडबिल, पैम्पलेट, ओके। अभी मुझे बताओ कि ये लिफलेट के पीछे लगने वाला खर्चा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? अंदाजा अंदाजा। नहीं सूरज, कम रहता, बहुत कम रहता। 10,000 लिफलेट, 10,000 आपको सिर्फ 2-2.5 हजार में बन के मिलता है उल्लासनगर में से, 2-2.5 हजार, 10,000 लिफलेट। तो खर्चा कम है या ज्यादा है? 2.5 हजार बोला तो नथिंग है ना रे, कम है ना खर्चा। तो ध्यान में रखो, एडवर्टाइज के पीछे अगर आप खर्चा कम करते हो तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हो तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लिखो फटाफट, DEFERRED, DEFERRED, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। टाइप करो फटाफट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डेफर्ड, डी शशांक डी, हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यस वेरी गुड, फटाफट बाकी लोग जल्दी। यस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? है वो खर्चा ही, बट उसमें अमाउंट जो है वो ह्यूज स्पेंड किया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया जाता है, एंड उसका बेनिफिट भी है वो ज्यादा मिलता है। ज्यादा बोलो तो क्या? 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा उसका बेनिफिट मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? पॉइंट नंबर 1, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में खर्चा कम होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में खर्चा ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट कम मिलता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। मुझे बताओ, ये जो पैम्पलेट है, पैम्पलेट हैंडबिल, उसका बेनिफिट आपको कितना मिलता है? कितना टाइम के लिए मिलता है? कोई बता सकता है? हैंडबिल पैम्पलेट का बेनिफिट कितना टाइम के लिए मिलेगा? एनीवन प्लीज? वेरी लेस टाइम बताओ। वेरी लेस, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी लेस बट टाइम जस्ट फ्यू डेज, ओके सूरज बोलता है फ्यू डेज। और बाकी लोग क्या लगता है? यस, फ्यू मिनट्स, यस भूपति वेरी गुड, फ्यू मिनट्स। पीयूष बोलता है लिमिटेड, मैं बोलता हूं फ्यू सेकेंड्स। बेनिफिट कितना है? फ्यू सेकेंड्स। अरे आप ही लोग देखो ना, जब आप किसी के हाथ से पैम्पलेट लेते हैं
कोई ईमानदारी में रीड करता है क्या? आगे चल के क्या करते हैं हम लोग? फेंक देते हैं ना हम लोग। तो क्या उसका बेनिफिट ज्यादा है क्या? ज्यादा है क्या? नहीं है। तो कौन सा एक्सपेंसेस रहेगा? वो कौन सा एक्सपेंसेस रहेगा? रेवेन्यू या डेफर्ड? रेवेन्यू या डेफर्ड? रेवेन्यू या डेफर्ड? अरे चंद्रकला, दीपिका, कौन सा दुनिया में हो? मेदिनी भी डेफर्ड बोल रही है। अरे रेवेन्यू रहेगा ना, बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसका बेनिफिट आपको लेस देन 1 ईयर मिलेगा, वो कौन सा खर्चा रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, वन मोर एग्जांपल। चलो वन मोर एग्जांपल। वो मानो ना, बैनर लगाते हैं पोल पे, देखा है आपने कभी बैनर लगाते पोल पे? फर्स्ट इन सो एंड सो क्लासेस, फिर रियल इस्टेट वाला होता है, एंड अपना कल्याण में किसी का बर्थडे रहेगा तो वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। फुकट होता है ना वो, फुकट होता है ना वो, समझ रहे सबको? तो अभी मुझे बताओ, ये बैनर अगर हम लोग हमारे बिजनेस के लिए लगाते तो उसमें खर्चा कम रहेगा या ज्यादा? उसमें खर्चा कम रहेगा या ज्यादा? कम रहेगा, है ना? एक बैनर है ना 300 रुपए का होता है। चलो हमने हमारा सपोज 10 बैनर बनाए तो 3000 ही तो खर्चा होने वाला है, ज्यादा थोड़ी होने वाला है। बराबर है। बेनिफिट कितना मिलेगा? चलो बोलो, बेनिफिट कितना मिलेगा? फायदा कितना टाइम के लिए मिलेगा? मेरे को कम भी नहीं चाहिए, टाइम टाइम बोलो, कितना टाइम के लिए मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, फ्यू डेज? यार तुम ये लोग डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, फ्यू टाइम, फ्यू सेकेंड, फ्यू डेज। हाँ बराबर है। उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक केडीएमसी वाला उठा के नहीं लेके जाता है तब तक। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बराबर है ना? एक बार उठा के ले लिया, बेनिफिट खत्म। तो बताओ अभी बराबर से, बैनर के लिए होने वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? फटाफट, रेवेन्यू है या डेफर्ड? वेरी का, अभी गलती नहीं करने का। अरे वापस गलती कर रहे हैं, डेफर्ड बोल रहे हैं। अरे डेफर्ड हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या है? रेवेन्यू। चलो अभी अपन डेफर्ड का एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल सकते हैं, किधर एडवर्टाइज किया तो खर्चा ज्यादा रहेगा? यस एग्जैक्टली, टीवी। तुमको मालूम है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कैसे होता है? पर सेकेंड का होता है, पर सेकेंड। पर सेकेंड 1000, 10,000, कभी कभी तो पर सेकेंड का लैक्स ऑफ रुपीज होता है। ये रहता है ना आईपीएल, तुम्हारा क्रिकेट का फाइनल मैच, पर सेकेंड लैक्स ऑफ रुपीज, 1 लाख 1 सेकेंड का। 10 सेकेंड दिए 10 लाख, पर सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है। अभी वो तुमने देखा रहेगा, सोनी मैक्स देखते हो? सोनी मैक्स, सोनी मैक्स चैनल आप में से कोई देखता है क्या? यस देखता है। क्यों देखते हो? सूर्यवंशम मूवी देखने के लिए? सोनी मैक्स में क्या दिखता है? सूर्यवंशम ही तो दिखता है ना। तुमको मालूम है 4 साल पहला आईपीएल है ना सोनी मैक्स पे होता था। तो सोनी मैक्स का पूरा साल भर का एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है ना एकदम कम हुआ करता। 10,000 रुपया पर सेकेंड, 5,000 रुपया पर सेकेंड, 5,000, 10,000 होता था। और जैसे ही सोनी मैक्स पे आईपीएल आ गया तो उस 1.5 महीने में उस टीवी का एडवर्टाइजमेंट का रेट डायरेक्ट लैक्स ऑफ रुपीज में जाता। डिमांड था आईपीएल का, क्योंकि 11 महीने बाकी तो सोनी मैक्स कोई देखता ही नहीं था। उसमें सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर, उसको देख देख के लोगों के ना इरिटेट हो गए थे, इरिटेट। एक ही मूवी बार 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 बार। आईपीएल आया तो फटक से लोग क्या करते थे, लाखों रुपए देने के लिए रेडी थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है ना, इट इज डिपेंड अपॉन चैनल टू चैनल एंड टाइम टू टाइम। अभी अगर आप दूरदर्शन पे एडवर्टाइज देते हो, मालूम है आपको दूरदर्शन एक चैनल है, मालूम है क्या आपको? जैसे हम लोग, हाँ डीडी, डीडी बोलते हैं। दूरदर्शन पे अगर आप एडवर्टाइज देते हो ना तो उसमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत कम रहेगा।
एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा। नाउ यू नो व्हाई, टीआरपी कम है। टीआरपी छोड़ो, दूरदर्शन का आज का डेट में दूर दूर तक कोई दर्शन होता नहीं है। दूरदर्शन का आज का डेट में दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं होता है। कौन देखता है दूरदर्शन, देखता है क्या कोई? हाँ, इंडिया का फर्स्ट चैनल है, बट उसको क्या रेफरेंस है, कुछ नहीं ना। खाली वो कोई तो गांव व्यू में रहेगा ना, जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही चैनल दिखता है, वो लोग देखते हैं। हम लोग तो देखेंगे भी नहीं। तो उधर एडवर्टाइज करोगे तो कॉस्ट कैसा रहेगा, कम रहेगा। उधर एडवर्टाइज करोगे तो कॉस्ट कैसा रहेगा, कम रहेगा। बट वही एडवर्टाइज आप स्टार प्लस पे कर रहे हो, सोनी टीवी पे कर रहे हो, कलर्स पे कर रहे हो, जी टीवी पे कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? यस सूरज, कॉस्ट कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। बट अगेन इट इज डिपेंड अपॉन टाइम। अगेन इट इज डिपेंड अपॉन टाइम। अगर आप सुबह 7 बजे के पहले एडवर्टाइज कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कम रहेगा। ओके, वेरी गुड। सोनी टीवी, कलर, स्टार प्लस कॉस्ट ज्यादा रहेगा। अभी ध्यान दो बराबर। अगर आप सुबह 7 बजे के पहले एडवर्टाइज कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कम रहेगा। क्यों कम रहेगा मालूम है? क्योंकि सुबह 7 बजे अगर आप टीवी ऑन करते हो तो हर चैनल पे अलग अलग तरीके के बाबा अलग अलग प्रवचन देते हैं ना। कोई इंटरेस्टेड होता है कि प्रवचन सुनने में? नहीं ना। हम लोग बोलते हैं यार दिन भर हमारे पेरेंट्स इतना प्रवचन हमको देते हैं, अभी इन बाबा लोग का क्या सुनने। और उनमें एक बाबा होते हैं रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का नाम सुना है क्या? हाँ, महिमा बोरिंग ही है बराबर। रामदेव बाबा का नाम सुना है ना? क्या करते हैं वो? योगा करते हैं, मतलब योगा। हाँ, वेद वाले बराबर, योगा करते, योगा। कभी देख के ट्राई मत करो उनको। पता चला अचानक से टीवी लगाया, रामदेव बाबा का योगा चालू है और तुमने किसी से सुना है योगा इज बेस्ट फॉर हेल्थ, तो तुमने बोला चलो आज अपन योगा स्टार्ट करते हैं। रामदेव बाबा उधर एक्सरसाइज कर रहे हो, खास करके उनका एक्सरसाइज मालूम है आपको? एक्सरसाइज मालूम है उनका स्पेशल? वो पेट वाला, स्टमक वाला, अंदर बार लेने का। देखा है क्या आपने? नहीं देखा है? भूपति देख, स्टमक वाला फास्ट फास्ट अंदर बार लेते हैं, और इतना अंदर लेते हैं तो ऑलमोस्ट उनका स्टमक और बैक एक हो जाता है। अभी वो रामदेव बाबा टीवी पे कर रहे हैं, तुम लोग ने देखा, वाह वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी योगा करना है, मुझे भी अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। और आप लोगों ने भी चालू किया, कर रहे अंदर बार, पर पता चला अंदर गया, अभी बाहर आ ही नहीं रहा है। अंदर चला गया पेट, बाहर आ ही नहीं रहा है। लफड़ा होगा ना फिर। यस और नो? तो क्या है ना, डायरेक्ट जंप नहीं करने का, डायरेक्ट कभी भी जंप नहीं करने का। योगा इज रियली बेस्ट फॉर आवर हेल्थ, बेस्ट फॉर आवर ब्रेन, बट उसके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स फॉलो करके जाने का। पहला बेसिक सीखने का। यस सानिका, वेरी गुड। बेसिक सीखने का, फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। तुमको मालूम है एक बार क्या हुआ? मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। क्या हुआ था, एक बार मैं डॉक्टर के पास गया था एंड मेरे सामने एक और पेशेंट था। डॉक्टर उसको पूछ रहा था, तो उसको है ना चेस्ट में पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ने ईसीजी निकाला तो एक माइनर सा अटैक उसको दिखा रहा था। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तुम टेंशन में हो? बोलता नहीं, खाना वगैरह बराबर हो रहा है। बोलता हाँ, नींद बराबर, हाँ। कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ बराबर है। फिर बोलता ये कैसे हुआ? कुछ किया था काम हेवी? बोलते कुछ नहीं किया सर, बस मैं कल एक दोस्त के साथ गया और मैं योगा किया, एंड दैट बिकॉज ऑफ योगा उसको एक माइनर से अटैक आया। योगा की वजह से अटैक नहीं आया, वो अपने दोस्त के साथ गया, दोस्त का बेसिक जो है वो योगा का सब हो गया था। ये भाई ने क्या किया, डायरेक्ट जंप किया और हाई लेवल का योगा क्या किया, स्टार्ट किया। एंड जब आप हाई लेवल पे करोगे तो आपको तकलीफ होगा ना। हाई लेवल का करने की वजह से उसका हार्ट बीट से ना थोड़ा सा ज्यादा पंपिंग करने लगा, और उसकी वजह से छोटा सा माइनर अटैक उसको आया। तो योगा भी आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप करो। आप जिम करने जा रहे हो, डायरेक्ट जाके 50 किलो उठाओगे क्या? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको स्विमिंग सीखना है, डायरेक्ट समुद्र में जंप करोगे क्या?
नहीं, स्विमिंग पूल में आपको पहला ट्रेनिंग करना है, आपको क्रिकेटर बनना है। डायरेक्ट जाओगे क्या? डायरेक्ट जाओगे जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग को फेस करने के लिए? नहीं ना, होएगा ही नहीं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज होता है तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो चलो अपना अपना टॉपिक छोड़ दो। सुबह 7 बजे के पहले कोई टीवी देखता नहीं तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कम होता है। शाम को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद टीवी का चैनल का कॉस्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मालूम है? क्यों बढ़ता है मालूम है? बिकॉज 7 बजे के बाद हर चैनल पे दुनिया भर का सड़ा हुआ फैमिली सीरियल चालू रहता है। यस, सड़ा हुआ फैमिली सीरियल देखते हैं क्या आप में से लोग? आप लोग देखते हैं या नहीं? नहीं देखते ना, बहुत अच्छी बात है। अरे बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है मतलब, अपना पेरेंट्स देखता है यार, अपना मम्मी देखते रहता है और उनकी वजह से हमको भी देखना पड़ता है। और कुछ फैमिली के लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं ना कि उस 2 घंटे के सीरियल में खाना बनाने का साइड में, बच्चे का पढ़ाई साइड में, पूरा इन्वॉल्व होते हैं। और फैमिली सीरियल बोलते हैं, और काय का फैमिली सीरियल? कुछ फैमिली सीरियल होता नहीं। हर सीरियल में देखोगे तो हर सीरियल में एक वो घर की बहू होती है, हीरोइन होती है, और हर हीरोइन के 2 लफड़े होते हैं। झगड़े छोड़ो, लफड़े भी होते हैं सूरज, बराबर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली सीरियल बोलते हैं। और तुमको मालूम है, उन्होंने टैगलाइन भी दिया है। है, और तुमको मालूम है उन्होंने उसको टैगलाइन भी दिया है। क्या टैगलाइन दिया मालूम है? रिश्ता वही, सोच नहीं। क्या टैगलाइन दिया उन्होंने? रिश्ता वही, सोच नहीं। और ऐसे सीरियल दिखा है, और हमारे घर के पागल लोग एकदम इन्वॉल्व होके देखते हैं। कभी कभी तो घर का लेडीज इतना इन्वॉल्व होता है ना कि वो टीवी के सीरियल के अंदर का बहू खुद को फील करता है। कभी कभी ऐसा होता है, हस्बैंड जॉब से आ रहा है, ये लेडी मस्त एकदम क्या बोलते हैं ना, पतिव्रता पत्नी बन के डोर ओपन करती है और उसको बोलती है, आ गए आप? हस्बैंड खुद शॉक होता है। हस्बैंड को लगता है मैं मेरे घर पे आया किसी और के घर पे आया, मेरे पत्नी में इतना सारा चेंज, इतनी पोलाइट है, भगवान हुआ क्या है? ऐसा भी होता है। बट ठीक है, बट ऐसी जगह पे आप एडवर्टाइज करोगे ना तो उसका कॉस्ट क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। सेकेंड थिंग, आप एडवर्टाइजमेंट कैसा करते हो वो भी इंपॉर्टेंट। ये साइड इफेक्ट्स है, वो अपने ऊपर है कैसा लेने का। एडवर्टाइजमेंट अगर आप अच्छा बनाते हो, इफेक्टिव बनाते हो, तो उसका फायदा आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक मिलेगा। आपको मालूम है कि एडवर्टाइज है, टैगलाइन है उसका, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। सुना है आपने? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। सुना है? सुना है? आपको मालूम है कौन सा कंपनी का एडवर्टाइज है? सिम कार्ड का। विच कंपनी? महिमा? विच कंपनी? यस, ऋषि। ऋषि ने बराबर आंसर दिया है। एयरटेल। किसका कंपनी का ऐड है? एयरटेल। यस महेंद्र, एयरटेल। और तुमको एक और चीज मालूम है? वो एडवर्टाइज बंद होके कम से कम 4 से 5 साल हो गए। वो एडवर्टाइज बंद होके कम से कम 4 से 5 साल हो गया, बट उसका फायदा आज भी है। आज भी लोग उसको याद करते हैं। फ्रेंडशिप डे बोला तो वो लाइन रहता ही रहता है, गाना रहता ही रहता है। तो उतना इफेक्टिवली वो कंपनी ने वो एडवर्टाइज बनाया है, इसलिए आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। समझ रहे हैं सबको? यस और नो? सेम उसी तरह आपको मालूम है एक हच कंपनी का, वोडाफोन का एडवर्टाइज आता है, डॉगी वाला। देखा है या नहीं? वोडाफोन का वो भी उन्होंने इतना इफेक्टिवली बनाया है ना कि अगर रास्ते से वो कुत्ता आया, यस उसका नाम पग है, बट अगर वो रास्ते से आया तो हम लोग वो नहीं बोलते अरे पग आया, हम लोग बोलते अरे देखो वोडाफोन का कुत्ता है। क्या बोलते हैं हम लोग? अरे देखो देखो वोडाफोन का कुत्ता है। इतना उन्होंने इफेक्टिवली उसको बनाया। एक बार तो हाइट हुआ, एक बार तो हाइट हुआ। मैं ऐसे ही रास्ते में खड़ा था, अपना
विशु सर का ही वेट कर रहा था, हम लोग को बाहर जाने का था, मैं बाइक पे खड़ा था, मेरे बाजू में ना 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो स्कूल वाले रहते हैं ना, वो लोग है ना वो चाइनीज भेल खा रहे थे क्या। अचानक से ना सामने से एक लड़का वही अपने पग को लेके आया, इनमें चालू हो गया, अरे अरे वो देख वो देख वो देख वोडाफोन वाला कुत्ता, अरे वो देख वोडाफोन वाला कुत्ता। इधर तक ठीक था, एक जन क्या बोलता है मालूम है क्या, देख 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 अभी तेरा मोबाइल में रेंज भी आया रहेगा। क्या बोलता है, देख अभी ये कुत्ता नजदीक आया ना, मतलब तेरा मोबाइल में रेंज भी आया रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया बनाया वैसा कि आप जहां जहां पे जाओगे हमारा वोडाफोन का रेंज रहेगा। तो ये बोलते हैं देख अभी ये वोडाफोन का कुत्ता है ना, तो आपको मोबाइल में रेंज भी आया रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में दिखा है ना, जिधर जिधर आप जाओगे कुत्ता वहां वहां पे रहेगा, और कुत्ता वहां पे तो रेंज। दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एडवर्टाइज। और हमको इतना गारंटी है कि 27 में से 2 जन ने बोला पग, बाकी 25 जन को यही मालूम है वोडाफोन का कुत्ता। और आगे 10 साल तक हम लोग ये पग नाम दिमाग में रखने का कोशिश भी नहीं करेंगे, कुत्ता यस वोडाफोन का कुत्ता, हाँ वोडाफोन का कुत्ता, यही ईरान में रहने वाला है। समझ रहे सबको, यस और नो। सो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। और ऐसे इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ज्यादा होता है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है, इसलिए इसे बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डिफरेंस समझो आपको रेवेन्यू और डेफर्ड का? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस एक बार एक एग्जांपल देके इसको रिवाइज करूंगा, और इसके साथ साथ एक और एक्सपेंडिचर हम लोग को देखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स एक आपको रिक्वेस्ट था कि हम लोग ने ऑलमोस्ट बुक कीपिंग का पार्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है, ऑफिशियली नहीं बट अनऑफिशियली, एंड ये चालू ही रहेगा। सो अगर आपके कोई खास फ्रेंड्स है जो कॉमर्स करना चाहते हैं, इनको कॉमर्स करना है बट वो लोग वेट कर रहे हैं कॉलेज चालू होएगा तो मैं क्लासेस वगैरह लगाएगा, तो उनको बताओ कि आपका नुकसान हो सकता है। कॉलेज स्टार्ट होने के लिए 1-2 महीना है, बट अगर उसके लिए वेट करोगे तो नुकसान हो सकता है। तो आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे तो क्या करो, उन्हें बोलो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है बुक कीपिंग कि बाद में अगर लेट कोई ज्वाइन होता है ना तो उसको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है ये कंसेप्ट वापस सीखने के लिए। सो बेटर अगर कोई स्टार्टिंग से है ना उसको 101% उसका फायदा होगा। ओके क्लियर है? चलो शायद अभी आपका और एक लेक्चर है ना मेरे ख्याल से। नाही नाही हर्षल, आज एकच लेक्चर आहे। सर मैं अभी थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, हाँ ठीक है कंटिन्यू कर, ओके एक थोड़ा सा कंसेप्ट है मम्मी तो कंप्लीट केला असं। ओके ओके। फ्रेंड्स आप लोग का एनर्जी है या नहीं, यस और नो? एक बार वो चिन्ह वाला एक्सरसाइज ट्राई करो, मालूम पड़ जाएगा सर कितने फ्रेश है। नहीं अभी 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 और दूसरे दूसरे उनके दूसरे चीन पे करेंगे, इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। ओके चलो वेरी गुड। तो किधर का पर हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में, तो हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा क्या रहेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके चलो नेक्स्ट ना, अभी मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल। सपोज आपने कोई बिजनेस, चलो मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि आपने आपका क्लासेस ओपन किया। क्या किया, क्लासेस ओपन किया, नया क्लास मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया आपने, और क्लासेस अभी आपको चालू करना है, और उस रिबन को कट करने के लिए, ओपनिंग के लिए, इनॉग्रेशन के लिए आप किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे। तो मुझे बताओ अगर आपने चीफ गेस्ट को बुलाया आपके किसी एरिया के नगर सेवक को, कॉर्पोरेटर, तो क्या लगता है आपको खर्चा कितना आएगा? कॉर्पोरेटर को ऑफकोर्स वो लेगा ना कुछ अमाउंट लेगा, या कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। क्या खर्चा रहेगा? ज्यादा ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। क्या लगेगा मालूम है, वो कुछ पैसा लेगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा, मेरे को सब लोगों के सामने एक नारियल दो, शॉल दो, बुके दो, और मेरे बारे में अच्छा बातें बोलो, बस खत्म, इतना ही। और ज्यादा से ज्यादा क्या है, थोड़ा सा रात को उसको जो रहता है उनका बंदोबस्त वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसके लिए खर्चा कितना लगने वाला है, नियर ऑफ 1000। चाय पानी, उनका पानी अलग होता है सूरज, अपना पानी अलग होता है, तो खर्चा कैसा है, कम है, बराबर है। अच्छा मेरे को बताओ कि चलो कॉर्पोरेटर आया, उसने आपके क्लासेस का रिबन कट किया, अभी मेरे को बताओ कि इसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? मस्त कॉर्पोरेटर आया, आपके क्लासेस का रिबन कट किया, आपकी भी तारीफ उसने किया, खर्चा भी 1000 रुपए तक हो गया, बेनिफिट कितना रहेगा?
कम रहेगा या ज्यादा? शिवा बोलता है ज्यादा रहेगा। बेनिफिट कम रहेगा। विकास भी बोल रहा है ज्यादा। नहीं, कम रहेगा। क्यों कम रहेगा समझ करो। क्या आपका एरिया का कॉर्पोरेट है बहुत बड़ा फेमस है क्या? एरिया में से आधे से ज्यादा लोग तो उसको गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? उस काम कुछ करता ही नहीं वो। एक बार इलेक्शन में जीत गया तो आपको 4 साल मुंह नहीं दिखाएगा, फिर आपको डायरेक्ट आखिरी साल दिखाई देगा। ऐसे लोग जैसे लोग उसको गाली देते हैं तो क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो खर्चा भी कम है, बेनिफिट भी कम है। आप भी गलती नहीं करने का। अगर किसी ने गलती किया तो मोबाइल में घुस के मारेगा मैं। बराबर आंसर देने का, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। खर्चा कम है, बेनिफिट भी कम है, तो बोलो कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू और डेफर्ड? धमकी दिया तो सबका स्पीड कम हो गया टाइपिंग का। यस, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू समझे ना? खर्चा भी कम हो रहा है और बेनिफिट भी कम मिल रहा है ना, सो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, व्हाट इज डेफर्ड? व्हाट इज डेफर्ड? ध्यान में रखो। डेफर्ड बोला तो क्या? चलो, मैं सोच रहा हूं कि अपने क्लास के इनॉग्रेशन के लिए किसी ऐसे पर्सन को बुलाओ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो नाउ मैं सोच रहा हूँ किसको बुलाने का। अभी नॉर्मली मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर को क्या बुलाने का? उनका खुद का एजुकेशन कम। सुनो एग्जाम्पल सुनो। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैं अभी भी उसको कंटिन्यू करूंगा, भले वो हमारे साथ नहीं है, उनका डेथ हो गया। सपोज मैं बुलाता हूँ अपने क्लासेस के इनॉग्रेशन के लिए एपीजे अब्दुल कलाम सर जी को। किसको बुला रहा हूं मैं? एपीजे अब्दुल कलाम सर को। अभी वो नहीं है अपने साथ, बट सपोज वो जिंदा है और अगर मैं उनको बुला रहा हूं तो खर्चा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। नहीं, वो कुछ नहीं लेते हैं, बट उनको लाने का खर्चा तो ज्यादा रहेगा ना। उनके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ेगा, उनको हेलीपैड बनाना पड़ेगा, उनको उतना सिक्योरिटी यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा उनको। बराबर है? एंड जो भी उनका टीम रहता है वो टीम को हमको कुछ फीस देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा हमको। कम से कम नहीं भी बोला तो एक 20-25 लाख तो खर्चा हमको हो रहा है। 20 to 25 लाख रुपीज खर्चा होगा, बट खर्चा कम होगा या ज्यादा होगा? खर्चा कम है या ज्यादा है? खर्चा ज्यादा है। अभी मुझे बताओ कि ठीक है, मैंने 25 लाख खर्चा कर दिया, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी को मैंने बुलाया, उन्होंने रिबिन कट किया, एक आधा घंटा उन्होंने स्टूडेंट के साथ स्पेंड किया, अपनी बातें शेयर किए। बेनिफिट कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा या ज्यादा? ज्यादा मिलेगा ना। तो बिलीव नहीं करोगे, अगला 5 से 10 साल तक कल्याण में ये हवा रहेगा कि यार हिरम कोचिंग क्लासेस का रिबन एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कट किया था। 5 से 10 साल तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को बोलो, बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है ना। तो मुझे बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम जी सर के इनॉग्रेशन पे किया हुआ खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेगा या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेगा? यस, सूरज सूरज का टाइपिंग स्पीड बहुत भारी है। यस, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो मैंने दोनों में फर्क समझाया आपको। पहला मैंने क्या बोला? अगर कॉर्पोरेटर को बुलाते तो 1000 रुपए में काम होगा और बेनिफिट कुछ ज्यादा होगा भी नहीं। उस इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एपीजे अब्दुल कलाम सर को बुला रहे हैं, हैवी इनॉग्रल एक्सपेंसेस, उसको बोलेंगे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक सो आपका रेवेन्यू और डेफर्ड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ रहेगा। हुआ है या नहीं हुआ है सबका? ओके, चलो वेरी गुड। ऐसे ही धीरे 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 हम लोग को एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। ओके विशु सर। ओके, मैं सर को बोल देता हूँ मेरा हो गया है। आज सर अपनी मीटिंग में है, बट हाँ सर हो गया सर मेरा।
हाँ सर, तो मोबाइल में Okay, thank you, Arshil sir.